11 बजे तक आपने जो मुद्दा उठाया, समाजवादी पार्टी और तमाम जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने भी अपनी सहमति दिखाई। बीते दिनों जब आप गोरखपुर गए थे वहां पे आपने बताया कि आपके काफिले को रोका गया, काले छाते दिखाए गए, ये सब कुछ था। उसके बाद फिर आप लोग शायद जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, हंगामा हुआ, क्या पूरी बात रही? यह सही बात यह है, हमारे लोगों ने जब जवाब चाहा तो संतुष्ट जवाब में उन्होंने इतने कहा था कि इसकी आप जांच करा लीजिए क्या है। जांच को भी सरकार नहीं तैयार हुई, कोई कार्रवाई करने को नहीं सरकार तैयार हुई, तो उसके सिवा और क्या विकल्प था। ये सरकार जानबूझकर हमारे ज्वलंत मुद्दों से विषय को हटाने के लिए, भटकाने के लिए इस तरह की घटनाएं कराई जिससे असेंबली न चले, उन जवाबदेही से बच जाए। असेंबली न चलने का आरोप आप पे लगाते हैं। 24 घंटे की बात करी तो अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार ने 9 साल काम नहीं किया, अब 24 घंटे जगाने की बात करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग कर्मयोगी हैं और जो आराम तलब लोग हैं वो विरोध करते हैं। न देखिए वो कितने कर्मयोगी हैं, ये इसी से पता चल जाता है कि जब विधानसभा में ही तो कर्म का परिणाम दिखाई देगा तो विधानसभा चलेगी नहीं तो उसके कर्मयोग को कोई क्या जानेंगे। ये तो केवल रात में चलाएंगे, रात भर चलेगी। रात में क्या चलाएंगे, रात में चलाएंगे। वो अब विजन 17 से 22 का तो कुछ बता नहीं पाए जो चलाए, अब एक और विजन बना रहे हैं। खाली उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना और उन्हें धोखा देना है। जनता समझ गई है, आने वाले दिन में जनता इन्हें जवाब देगी। सर, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर आपके काफी देखा गया कि आप मौके पे पहुंचे, लोगों की मदद भी करी। अभी फतेहपुर में भी एक घटना सामने आई है जहां पे एक मकबरे को लेके 2 पक्ष आमने सामने आ गए। कहा जा रहा है पूजा स्थल है, पूजा होनी चाहिए, तमाम इस तरह की बातें। देखिए वो वहाँ फतेहपुर कहाँ बता रहे हो? फतेहपुर ही नहीं, हमारे सिद्धार्थनगर में भी है। कई मजार उजाड़ दिया मेरे क्षेत्र का। 100 साल का बूढ़े थे, वहीं मरे। ये भी नहीं कोई बड़ी भारी बिल्डिंग बनी हो, कुछ नहीं, उसको उजाड़ दिया। और वहाँ की जमीन जिसमें वो रखे गए थे वो पर्सनल लोगों की थी। बाद में चकबंदी में पश्चर दिखा के मजार उजाड़ दी गई। वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग बृहस्पतिवार के दिन जियारत करने जाते थे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, सद्भाव बिगाड़ना चाहती है, हिंदू मुसलमान में दूरी पैदा करके अपना वोट इकट्ठा करने की बात करती है। और हिंदू भी इसे बड़ी संख्या में अब समझ गए हैं, अब इनकी इस बात के बहकावे में नहीं आएंगे। लेकिन ये जब तक बहकावे में नहीं ला पाएंगे तब तक इस तरह की गतिविधियां करते रहेंगे। केवल फतेहपुर नहीं, देखो कहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र के बगल के विधानसभा डुमरियागंज में, चौखड़ा में हुआ है। 100 साल का मजार उजाड़ा गया है और ये भी नहीं कोई बहुत ज्यादा जमीन रही हो। 20 हेक्टेयर में थोड़ी सी जमीन जिसमें कब्र बनी है।